अस्सलाम वालेकुम। टीचर्स एग्ज़ाम एकेडमी में आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, जिसे हिंदी में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं, जो सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, डीएसएसबी, सीवी, केवीएस, एनवीएस और सभी टीचर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीडीपी का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे जीन पियाजे का जीवन परिचय, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकास के चारों अवस्थाएं और प्रत्येक अवस्था की विशेषताएं, सीटेट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण तथ्य। तो चलिए शुरू करते हैं। जीन पियाजे का जीवन परिचय। पहले हम जीन पियाजे के बारे में जान लेते हैं। जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध स्वीडिश साइकोलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट थे। बचपन से ही उन्हें प्रकृति और विज्ञान में बहुत रुचि थी। उन्हें बहुत कम उम्र में ही वैज्ञानिक लेख लिखने शुरू कर दिए थे। बाद में उन्होंने बच्चों की सोच, सीखने की प्रक्रिया और मानसिक विकास पर गहन अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि बच्चे छोटे वयस्क नहीं हैं, बल्कि उनकी सोच हर उम्र में अलग अलग होती है। उन्होंने जो बच्चों पर रिसर्च किया तो उन्होंने देखा कि हर बच्चे का सोचने की जो सर्कल है वो अलग अलग है। अगर 2 साल का बच्चा है तो वो कैसे सोचता है, वो किस तरीके से एक्टिविटी करता है। 2 से 7 साल का बच्चा है तो वो कैसे कौन सी एक्टिविटी करता है, वो किस तरीके से सोचता है, आसपास की चीज़ों को कैसे सोचता है, कैसे ग्रहण करता है। तो इस शोध के आधार पर उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया और उनका निधन 16 सितंबर 1980 में हुआ। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान आज भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। जीन पियाजे को आज भी लोग जानते हैं और उनके सबसे ये सीटेट में सीडीपी के सबसे टॉप सिलेबस में जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के बारे में दिया था, जिसे आपको पढ़ना ज़रूरी होता है। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चा केवल सुनकर या याद करके नहीं सीखता, बल्कि अपने अनुभव, खेल, प्रयोग और वातावरण के साथ बातचीत करके स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। आप देखते हैं कि छोटा बच्चा हो, चाहे जन्म से 2 साल का बच्चा हो। जन्म से तो कोई बच्चे नहीं सीखते, क्योंकि वो 6 महीना गोद में रहते हैं। 6 महीने के बाद जब वो चलना थोड़ा सा ज़मीन से खींच के चलना है, जिसे हम लोग बकैया बोलते हैं, पैरों घुटनों के बल चलना सीखते हैं, तो फिर वो कोई सामान छूते हैं, उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। वो जो 6 महीने से लेके 2 साल के जो बच्चे होते हैं, वो हमेशा वो सामानों को देख के सीखते हैं, उसको देखते हैं, उसको समझते हैं, माँ बाप को देख के समझते हैं, भाई बहन को देख के समझते हैं। तो हर चीज़ का वो, इसलिए वो उनको जो बच्चे अपना अनुभव खेल से, प्रयोग करके और वातावरण को देख के, माँ बाप को देख के, खेल से, ये सब चीज़ से सीखते हैं। इस कारण जीन पियाजे के सिद्धांत पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 निश्चित अवस्थाएं होती हैं। सभी बच्चे इन्हीं अवस्थाओं से क्रमशः गुजरते हैं। जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं बताई है, उसी अवस्थाओं में सब बच्चे गुजरते हैं। उनकी एक्टिविटी इसी अवस्थाओं के अनुसार होती है। अब इन 4 अवस्थाओं को विस्तार से हम समझते हैं। पहली अवस्था है संवेगी गत्यात्मक अवस्था, जिसको सेंसोरी मोटर स्टेज कहते हैं, जो जन्म से 2 वर्ष तक होती है। 0 से 2 वर्ष नहीं होता, जन्म से 2 वर्ष। तो 0 मीन्स क्या? जब बच्चा जन्म लेता है तब उसके बाद वो सीखता है। बच्चे का विकास जो होता है वो गर्भ में होता है। प्रेगनेंसी के समय से बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है और जीवन पर्यंत चलता है। लेकिन जो बच्चे की सीखने की अवस्था होती है वो जन्म से शुरू होती है, जन्म से। तो यह बच्चे की पहली अवस्था होती है। अगर आपसे कभी सवाल पूछे कि बच्चे की पहली अवस्था कौन सी होती है सीटेट में, तो आप ये बताइएगा कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, जिसको कि संवेदी गत्यात्मक अवस्था कहते हैं, और ये बच्चों की पहली अवस्था होती है। इस समय बच्चा अपनी इंद्रियों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से दुनिया को समझता है। यानी जो वो देखता है, जो उसी को दुनिया समझता है। वह देखकर, सुनकर, छूकर, स्वाद लेकर और वस्तुओं को पकड़कर सीखता है। जब तक आप बच्चों को नहीं कोई मीठी चीज़ खिलाएंगे तब बच्चा जानेगा कि ये मीठी चीज़ है।
शुरुआत में बच्चों की अधिकांश क्रियाएं केवल रिफ्लेक्स होती है, लेकिन धीरे धीरे वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करना सीख जाता है। इस अवस्था की विशेषताएं ये होती है कि इंद्रियों और गतिविधियों से सीखना, रेंगना, पकड़ना, चलना सीखना, कारण और परिणाम समझना, अनुकरण करना, समस्या का सरल समाधान करना। और इस अवस्था की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वस्तु स्थायित्व में आ जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। यह इस अवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस का अर्थ है कि बच्चा यह समझने लगता है कि यदि कोई वस्तु उसकी आंखों से ओझल हो गया तभी वह वस्तु मौजूद रहती है। हमारा बच्चा से आप कोई खिलौना खेला, आप छुपा के उसको तकिए के नीचे रख दें, जैसे माँ खिलौने तकिए के नीचे छिपा देती है, तो लगभग 1 साल का बच्चा उसे ढूंढ लेता है। सीटेट में सबसे अधिक पूछे जाने वाला ये सवाल है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है। दूसरी अवस्था है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसमें आयु 2 से 7 वर्ष की होती है। इस अवस्था में बच्चे की भाषा का विकास बहुत तेज़ी से होता है। वह चित्रों, शब्दों और प्रतीकों के माध्यम से सोचने लगता है। इसी अवस्था में बच्चा स्कूल भी जाता है, लेकिन उसकी सोच अभी तक तर्कपूर्ण नहीं होती। मतलब बच्चा अभी तर्क करके नहीं समझ बता पाएगा आपको। उनमें अमूर्त चिंतन नहीं होती, उनमें सिर्फ मूर्त चिंतन होती है जो वो देख के बता सके। इसकी विशेषता ये है कि भाषा का तीव्र विकास होता है। इस अवस्था में कल्पना शक्ति बहुत अधिक होती है। मतलब बच्चा इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा रहता है। कोई भी चीज़ अगर उसकी डॉल है तो वो उसको, अगर लड़की है वो डॉल से खेल रही है तो वो उसके बारे में इमेजिन करने लगती है, कल्पना करने लगती है कि ये मेरी सहेली है, मैं इसको ऐसे खिलाऊंगी, मैं इसको करूँगी। और लड़का है तो अगर गाड़ी चला, उसके पास एक छोटी गाड़ी दे दीजिए तो वो गाड़ी को असली वाली गाड़ी समझेगा और वो चलाना शुरू कर देगा। अगर उसके बीच में कोई आ गया तो वो उनको कहेगा कि हट जाओ, मेरी गाड़ी से लड़ जाओगे। प्रतीकों का प्रयोग करने लगते हैं। इस अवस्था में तर्क का अभाव होता है। मतलब बच्चा इसमें तर्क नहीं सोच पाता कि क्या सही है क्या गलत है। हाँ, बस वो जो देखता है उसको वो सही से कर लेता है और स्वयं को केंद्र मानता है। मतलब उनके अंदर आत्म केंद्रिता बहुत ज़्यादा होती है। और इस अवस्था की सबसे विशेषता ये है कि उसमें आत्म केंद्रिता बहुत ज़्यादा होती है, ईगोसेंट्रिज्म होती है। बच्चा सोचता है कि दुनिया वही देख रही है जो वह देख रहा है। यानी बच्चा अपने हिसाब से लोगों को देखता है। उसे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में कठिनाई होती है। मतलब बच्चा दूसरों की दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता, वो अपने दृष्टिकोण के हिसाब से सबको समझता है कि उसको लगता है कि वो जैसे समझता है वैसे वो सबको समझता है कि ये भी वैसे समझ रहे हैं। फिर दूसरा है केंद्रीकरण, सेंट्रेशन। बच्चा किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आपने 2 गिलास में पानी रखा, एक गिलास लंबा है और एक गिलास चौड़ा है, तो बच्चे को लगेगा कि जो लंबा गिलास है उसमें पानी ज़्यादा है। वो ये फ़र्क ही नहीं बता पाएगा कि दोनों में पानी बराबर है। और फिर इसका एक विशेषता ये भी है जीवनवाद, यानी एनिज्म। बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित मान लेता है। मतलब इस अवस्था के 2 से 7 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वो कोई भी खिलौनों को, अपनी निर्जीव वस्तुओं को उसमें जीवित मान लेते हैं, जिससे उनके खिलौने जीवित हो जाते हैं। हर चीज़ को, वो कार है तो उसको जीवित तरीके से होते हैं कि जैसे पापा जैसे गाड़ी चला रहे हैं वैसे वो भी चलाने लगते हैं। जैसे सूरज मेरे साथ चल रहा है, गुड़िया रो रही है। कंजर्वेशन का अभाव, इसमें कंजर्वेशन का अभाव होता है कि बच्चा ये नहीं समझ पाता कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती। मतलब इसमें बच्चा ये समझ ही नहीं पाता। यह भी सीटेट में बार बार पूछे जाते हैं। तीसरा अवस्था है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। आयु 7 से 11 वर्ष। अब बच्चे की सोच पहले से अधिक तार्किक हो जाती है। इस अवस्था में बच्चा जब 7 to 11 ईयर्स में आता है तो उसकी तार्किक स्थिति पहले से बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो स्कूल भी जाने लगता है, समाज में भी रह के वो अंतःक्रिया करता है, बच्चों के साथ खेलता है, तो उसकी तार्किक शक्ति पहले से अच्छी हो जाती है और वो लोगों को समझने लगता है। लेकिन वह केवल वास्तविक और मूर्त वस्तुओं पर ही तर्क कर सकता है। इसका मतलब ये है कि बच्चा समाज में आने से, स्कूल समूह में खेलने से, स्कूल जाने से आता है, लेकिन वो मूर्ति वस्तुओं पर ध्यान दे पाता है। मतलब अमूर्त चिंतन उसके में भी विकसित नहीं हुई है। इस अवस्था की विशेषताएं हैं तार्किक सोच, कंजर्वेशन की समझ,
अब बच्चा समझ जाता है कि आकार बदलने से मात्रा नहीं बदलती, मतलब बच्चा समझ जाए तो कुछ छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में लगाने लगता है। उसकी मानसिक रूप से किसी प्रक्रिया को उलट या बदल सकता है। रिजर्वेबिलिटी, जैसे उदाहरण के लिए बच्चा 8+2 = 10 होता है, तो वो पता कर सकता है कि यहाँ 10 में से अगर आप 2 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। चौथी अवस्था है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको अमूर्त चिंतन का भी अमूर्त अवस्था भी कहते हैं। यह आयु 11 वर्ष से आगे के बच्चों की होती है। कहीं कहीं तो 11 से 15 वर्ष के लिए भी दिया जाता है, लेकिन 11 से ऊपर वाले बच्चों को अमूर्त चिंतन वाले में किया जाता है, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था मानते हैं। यह पियाजे की अंतिम अवस्था है। अब बच्चा अमूर्त विचारों, तर्क, कल्पना और भविष्य की योजनाओं पर सोच सकता है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है, वैज्ञानिक सोच हो जाती है, समस्या समाधान, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ हो जाए, दैनिक और सामाजिक मुद्दों पर विचार करना था। उसके अंदर नैतिकता आ जाती है और सामाजिकता आ जाती है। उदाहरण के लिए यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण न हो तो क्या होगा, तो बच्चा इस पर सोच सकता है कि अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण न हो तो पृथ्वी पर कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होगी, वो बच्चा सोच सकता है। ऐसे प्रश्नों पर किशोर तार्किक उत्तर दे सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं सीटेट के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। अब इसको मैं स्टेप बाय आपको बताऊंगी, पूरा रिवीजन कर रही हूँ। जीन पियाजे हैं स्विट्ज़रलैंड मनोवैज्ञानिक। सिद्धांत उन्होंने क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कितनी अवस्थाएं बताई थी? इसमें 4 अवस्थाएं बताई थी। पहला है संवेगिकात्मक अवस्था है। इसका आयु क्या है? जन्म से 2 वर्ष तक। मुख्य विशेषताएं इसकी है वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी बच्चा समझने लगता है कि वस्तु आँखों से ओझल होने पर भी अस्तित्व में रहती है। दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। आयु इसमें है 2 से 7 वर्ष की। इसकी मुख्य विशेषता यह होती है कि आत्म केंद्रितता होती है इसमें, बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है। दूसरा है जीववाद, यानी बच्चा निर्जीव वस्तुओं को भी जीवित मानने लगता है। तीसरा है केंद्रीकरण, यानी किसी वस्तु को केवल एक विशेषता पर ध्यान देता है, यानी बच्चे के साथ आप बहुत सारे सामान रहते हैं लेकिन बच्चा एक ही पे फोकस कर पाएगा और एक ही पे अपना सारा ध्यान दे पाएगा। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। आयु सीमा है 7 से 11 वर्ष। इसकी मुख्य विशेषताएं संरक्षण, यानी आकार बदलने पर भी मात्रा समान रहती है, यह समझने लगता है। इससे पहले अवस्था में बच्चा नहीं समझ पाता है कि आकार बदलने से मात्रा समान रहती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि एग्जांपल दिया था कि एक बड़ा लंबी गिलास हो और एक चौड़ा गिलास है, तो उसमें बच्चा ये समझेगा कि जो लंबे गिलास है उसमें पानी ज़्यादा है, लेकिन जब बच्चा मूर्त अवस्था में आता है तो बच्चा ये समझ जाता है कि आकार बदलने पे मात्रा नहीं बदलती है, यानी उसमें संरक्षण आ जाता है, कंजर्वेशन आ जाता है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन, वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर समूह में बांटना। क्रमबद्धता, वस्तुओं को छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करने लगता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथा है। आयु सीमा है 11 वर्ष से आगे। मुख्य विशेषता अमूर्त चिंतन करने लगता है, जैसे तार्किक, वैज्ञानिक, काल्पनिक परिस्थितियों पर विचार करने की क्षमता हो जाती है। और आज का सीटेट का ट्रिक है, इस जीन पियाजे के सिलेबस को याद, संज्ञानात्मक विकास की अवस्था को एक ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं। पहला, जन्म से 2 वस्तु स्थायित्व इसमें होता है। 2 से 7 वर्ष का बच्चे के अंदर आत्म केंद्रितता, जीववाद केंद्रितकरण होता है। 7 से 11 साल के बच्चों के अंदर संरक्षण, वर्गीकरण, क्रमबद्धता होती है। 11 साल का जो बच्चा होता है अमूर्त चिंतन करने लगता है। मानना था कि बच्चे रटकर नहीं बल्कि अपने अनुभव से सीखते हैं, इसलिए शिक्षक को ऐसा वातावरण बनाना चाहिए जहां बच्चे स्वयं खोजें, प्रश्न पूछें, प्रयोग करें और अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।